सबसे बेस्ट वर्कआउट स्प्लिट बिगनर टू इंटरमीडिएट बॉडी बिल्डर। वर्कआउट स्प्लिट भाई एक वर्कआउट करने का तरीका है, एक वर्कआउट साइकिल है एक तरीके से। वर्कआउट स्प्लिट ऐसी है ना जो कि यूनिवर्सल, जो कि अधिकतर जिम करने वाले 80% बॉडी बिल्डर यूज करते हैं। नंबर 4 पे जो वर्कआउट स्प्लिट आती है ये है फुल बॉडी वर्कआउट स्प्लिट। फुल बॉडी वर्कआउट स्प्लिट अब एक्चुअली होती क्या है? फुल बॉडी का मतलब होता है आप अपनी एक दिन में आप अपनी पूरे फुल बॉडी पूरे मसल्स की एक दिन में आप एक्सरसाइज करते हैं। लाइक चेस्ट, बाइसेप, ट्राइसेप, फ्लैक्स, शोल्डर, बैक, सबकी मतलब एक दिन में। अब ये वर्कआउट स्प्लिट वैसे तो बिगनर्स के लिए सबसे बेस्ट वर्कआउट स्प्लिट है, क्योंकि आप आज जिम में घुसे हैं, आपको वर्कआउट्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आपको क्या करना है ये नहीं पता है अभी, तो आपके लिए ये वर्कआउट स्प्लिट सबसे बेस्ट इसलिए रहती है। और ज़्यादा एक्सरसाइज आप एक दिन में करेंगे भी, बिगनर है, किसी से आपने पूछ लिया, किसी पर्टिकुलर मान लो चेस्ट की कितनी एक्सरसाइज है, वो जिम करता है, वो इंटरमीडिएट बॉडी बिल्डर, उसने बता दिया 6 एक्सरसाइज, आपने 6 कर ली, दूसरे दिन आपका हाथ ही नहीं उठ रहा है, घर में आ गए। तो भाई एक ये फुल बॉडी वर्कआउट स्प्लिट जो है, ये इससे आपकी मसल में ज्यादा नेसेसरी लोड भी नहीं पड़ता। आप एक दिन में अपनी 6 मसल्स को एक साथ हिट करते हैं, मतलब अपनी पूरे बॉडी को एक साथ हिट करते हैं हर मसल की। अब आपको इसमें एक एक्सरसाइज करनी रहती है, जिससे आप अपनी आपकी 6 दिन में 6 एक्सरसाइज भी हो जाती हैं, और एक दिन का आपको हफ्ता में 1 से 2 दिन का रेस्ट इसमें जरूर लेना रहता है। तो ये होती है भाई फुल वर्क। पढ़ते हैं थर्ड नंबर की वर्कआउट स्प्लिट की तरफ। जो थर्ड नंबर पे है वो है हमारी अपर लोअर वर्कआउट। इंटरमीडिएट बॉडी बिल्डर्स के लिए ये काफी सही वर्कआउट स्प्लिट है। आप जब वो बिगिनर से जब आप इंटरमीडिएट की तरफ बढ़ते हैं तो आप इन वर्कआउट स्प्लिट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपर लोअर वर्कआउट स्प्लिट जो है, इसमें एक दिन आप अपनी अपर ट्रेनिंग की वर्कआउट करते हैं, लाइक आपकी जो कमर से ऊपर वाली जितना भाग है इसकी, चेस्ट, बैक, बाइसेप, ट्राइसेप, शोल्डर, इनकी आप एक्सरसाइज करते हैं। और दूसरे दिन द लोअर वर्कआउट जिस दिन होता है उस दिन आप अपने लेग मसल और जो मसल आप अपर ट्रेनिंग के दिन नहीं ट्रेन कर पाए हो उन मसल्स को आप इस दिन ट्रेन करते हैं। अपर बॉडी की 3 दिन हो जाती है आपकी ट्रेनिंग, 3 दिन लोअर बॉडी की। तो और इसमें भी आपको एक दिन का रेस्ट जरूर लेना रहता है। बढ़ते हैं थर्ड नंबर के वर्कआउट स्प्लिट की तरफ, जो है प्रो स्प्लिट। अब प्रो स्प्लिट जो होता है भाई, ये कई लोग कहेंगे कि इसको सेकंड नंबर पर क्यों रखें। भाई बड़े बड़े बॉडी बिल्डर हैं इस वर्ल्ड के जो प्रो स्प्लिट यूज करते हैं। तो भाई प्रो स्प्लिट जो है ना, वो एडवांस बॉडी बिल्डर के लिए तो ठीक है, और जो इंटरमीडिएट से एडवांस इनके लिए काफी ठीक है, लेकिन जो बिगनर और से इंटरमीडिएट की तरफ बढ़ रहे हैं, या जो बिगनर है, वो इस वर्कआउट स्प्लिट को ना ही यूज करो तो ज्यादा अच्छा है भाई। अगर वो इस वर्कआउट स्प्लिट को यूज करेंगे तो वो पहली बात तो स्प्लिट। अब ये जो प्रो स्प्लिट है, इसमें आप अपनी एक दिन में ही अपनी सेम मसल्स, मान लो एक दिन में ही एक मसल्स की मल्टीपल एक्सरसाइज करते हैं। एक मसल फाइबर को कई एंगल से आप हिट करते हैं, कई एक्सरसाइज करते हैं। लाइक चेस्ट के लिए 3-4 कंपाउंड मूवमेंट हो गए, 3-4 फ्लाई मूवमेंट के लिए मतलब 6-7 एक्सरसाइज हो जाती है। अब इतनी एक्सरसाइज अगर कोई बिगनर करेगा तो उसके तो चेस्ट इतनी फटीग हो जाएगी कि उसको इतना लोड ही नहीं दे पाएगा, हफ्ते भर से उसके चेस्ट में दर्द रहेगा, वो दूसरे दिन से जिम ही नहीं आएगा। इसलिए भाई बिगनर्स के लिए वर्कआउट स्प्लिट इतना अच्छा नहीं है, लेकिन जो इंटरमीडिएट में भी जो एडवांस लेवल तक जा चुके हैं, मतलब जो इंटरमीडिएट में भी एडवांस की तरफ बढ़ रहे हैं, जिनको इंटरमीडिएट में भी ट्रेंड करते हुए 6-7-8 महीने हो चुके हैं, तो वो इस वर्कआउट स्प्लिट का यूज कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नंबर 1 की तरफ, जो कि सबका, जो मैं देखा हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम जिम करने वाले अधिकतर लोग उस वर्कआउट स्प्लिट को यूज करते हैं, वो है पुश पुल लेग वर्कआउट स्प्लिट। अब पुश पुल लेग भाई मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद इस वर्कआउट स्प्लिट का यूज करता हूँ। इस समय तो वैसे मैं प्रो स्प्लिट का यूज कर रहा हूँ, लेकिन पुश पुल लेग जो वर्कआउट स्प्लिट है, इस एक दिन आप पुश मसल ट्रेन करते हैं, एक दिन आप पुल मसल, एक दिन आप लेग। तो इसमें 3 दिन में आपका वर्कआउट कंप्लीट हो जाता है, और नेक्स्ट 3 और जो 3 दिन बचते हैं हफ्ते के, उनमें आप इन्हीं वर्कआउट को रिपीट करते हैं। तो लाइक जैसे आप एक दिन पुश मसल, जो आपकी पुश मसल्स होती है उन्हें ट्रेन करते हैं, लाइक चेस्ट, ट्राइसेप, शोल्डर। पुल मसल्स के दिन अपने बैक, बाइसेप को ट्रेन करते हैं। तीसरा दिन जो आता है वो होता है हमारा लेग डे। इस दिन आप अपनी लेग मसल्स को ट्रेन करते हैं। अब 3-3 मान लो जितनी आप हफ्ते में 6 एक्सरसाइज करते हैं, तो आप उन्हें डिवाइड कर लेते हैं। 3 दिन इस दिन कर लेंगे, 3 दिन, इससे आपकी मसल में अननेसेसरी लोड भी नहीं पड़ता, आपकी मसल जल्दी रिकवर हो जाती है। और एक आपकी ट्रेनिंग के बाद 48 आवर्स की मतलब रिकवरी टाइम आपका मसल का होता है, जो नॉर्मल होता है। 48 घंटे में आपकी मसल रिकवर हो जाती है नेक्स्ट ट्रेनिंग के लिए। तो आपकी जब ये 3 दिन जब आपके हो जाते हैं, तो 48 घंटे बाद आप अपने वर्कआउट को दोबारा भी कर सकते हैं, एक हफ्ते में 2 बार। तो ये फायदा होता है पुश पुल लेग वर्कआउट स्प्लिट का यूज करने का। इसमें तो क्या आपके लिए सबसे बेस्ट वर्कआउट स्प्लिट कौन है? तो अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए तो भाई अब फुल बॉडी से अच्छा कोई वर्कआउट स्प्लिट नहीं है, कोई नहीं है। अगर आप इंटरमीडिएट हैं और या तो एडवांस की तरफ जा रहे हैं, तो फिर आप ये अपर लोअर
या पुश पुल लेग वर्कआउट स्प्लिट का यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं। और आपके लिए बेस्ट वर्कआउट स्प्लिट कौन सा है, तो भाई ये मैं नहीं बता पाऊंगा, आपको खुद इन वर्कआउट स्प्लिट का यूज करना पड़ेगा, आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, खुद महीनों महीनों इस वर्कआउट स्प्लिट का यूज करना पड़ेगा, एक एक दो दो महीने इन स्प्लिट को कंटिन्यू फॉलो करना पड़ेगा, तब आपको जाके पता चलेगा आपके लिए कौन सा वर्कआउट स्प्लिट अच्छा है, आपके किस वर्कआउट स्प्लिट में आपकी मसल जल्दी रिकवर हो रही है, किस स्प्लिट में आपकी मसल को रिकवरी में दिक्कत जा रही है, कितने दिन में आपकी मसल रिकवर हो रही है, किन एक्सरसाइजेस से मेरी मसल ग्रोथ हो रही है। मतलब आपको खुद ये चीजें पता करनी पड़ेंगी। ये कोई बॉडी बिल्डर, कोई जिम, कोई आपके क्या है, एक ट्रेनर भी आपको तभी बता पाएगा ये जब आपकी ट्रेनिंग आपको करवाता है, तभी ट्रेनर भी, अगर आप ट्रेनर से भी पता करोगे ना, तो वो भी आपकी इन्हीं वर्कआउट स्प्लिट का पहले आपको इन्हीं वर्कआउट स्प्लिट पूरे करवाएगा। जब उसको देखेगा कि आपकी मसल ग्रोथ हो रही है इस वर्कआउट स्प्लिट में, तो वो उस वर्कआउट को आपको करने की सलाह देगा। तो भाई ये चीज मत सोचो कि मैं ये पुश पुल लेग कर रहा है, ये क्रू स्प्लिट कर रहा है, या कोई बड़ा बॉडी बिल्डर है आर्नोल्ड का मैं वर्कआउट फॉलो कर लूंगा तो आर्नोल्ड जैसे जाऊंगा। नहीं भाई, सबकी वर्कआउट ट्रेनिंग, वर्कआउट बॉडी टाइप, सब कुछ डाइट सब अलग अलग होता है। किसी को देख के उसका वर्कआउट यूज करने से आप उसके जैसे अगर बन जाओगे तो भाई ये असंभव है। अपना आपका सबका वर्कआउट, आपकी सबकी बॉडी अलग अलग होती है, सबकी बॉडी अलग अलग रिस्पॉन्ड करती है। खुद अपने वर्कआउट, अपनी बॉडी के हिसाब से वर्कआउट प्लान ढूंढो, वर्कआउट स्प्लिट बनाओ, या इन्हीं वर्कआउट स्प्लिट को फॉलो करो। ये जो 4 है इनमें जिनमें आपको अच्छी रिजल्ट मिले, जिसमें आपकी मसल जल्दी रिकवर हो जाए, उस वर्कआउट स्प्लिट को फॉलो करो, बजाय किसी फालतू स्प्लिट को फॉलो करने की जगह किसी बॉडी बिल्डर को देख के उसके वर्कआउट स्प्लिट को कॉपी करने की।